अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.4 क्लास मैट्रिक की, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन द टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या चीज है, ये इससे पहले हम इससे पिछली एक्सरसाइज 20.3 में पढ़ चुके हैं। जो ये अल्फा और बीटा क्या चीज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, जिनके फार्मूलाज भी हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े थे। मैं रिव्यू करवा लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था c/a। बट यहां पर हमें सवाल में क्या बोला जा रहा है, सिर्फ हमने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अल्फा और बीटा की फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और एक्सप्रेस करो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। मतलब के आंसर्स जो हमारे आएंगे उसमें सिर्फ दो तरह की टर्म्स होंगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इनकी पावर्स हो सकती है, हाईएस्ट पावर्स आ सकती हैं, पर टर्म्स जो है वो सिर्फ ये दो होंगे, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये 4-5 फार्मूलाज जो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में भी हमने पढ़े थे ये फार्मूलाज। सबसे पहला फार्मूला मैंने लिखा है 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। तीसरा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। और चौथा a प्लस बी के होल स्क्वायर, और फिर पांचवा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अपनी कंडीशन को देखते हुए हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मुझे गिवन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को देखते हुए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला हमारे जहन में क्या आता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते थे अगर हमें ये लास्ट वाली ये स्टेटमेंट सवाल में ना दी गई होती। सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है, दो फॉर्म्स पे चेंज करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको पहले फॉर्मूला के मुताबिक लिख लेता हूं। तो इस तरह से टर्म मेरे पास बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब मेरे पास ये आंसर आ रहा है, मेरे पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो मतलब इस तरह से इस फार्मूला से मैं ये सवाल नहीं कर सकता। तो ये फार्मूला तो हमारा जो है वो कैंसिल हो गया, ये फार्मूला हम इस सवाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा कोई फार्मूला देखते हैं जिसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा हो। तो फार्मूला मुझे कौन सा मिला, सबसे पहला फार्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं सेम फार्मूला दोबारा से कॉपी कर दूंगा, 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला को सेट कर लेता हूं, पहले अल्फा बीटा इसकी जगह पुट कर दूंगा, a की जगह आ जाएगा अल्फा, b की जगह बीटा। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या, सवाल में मुझे टर्म गिवन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो इस टर्म को मैंने अलहदा करना है। यहाँ पर ये टर्म माइनस हो रही है, इसको मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊं तो ये टर्म आ जाएगी प्लस में। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने सिर्फ इस टर्म का आंसर निकालना है। जब मैं यहाँ पर लाया तो ये टर्म इसके साथ आ गई, पर मुझे ये टर्म नहीं चाहिए। ये यहाँ पर प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। तो मैं लिख लूंगा नाउ, लास्ट में डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। आंसर मेरे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास पार्ट 1 का जो है आंसर आ गया। तो सिंपल हमने क्या सीखा, सवाल हमने देखना है, सवाल के मुताबिक हमने कंडीशन को देखते हुए फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूला का जो आंसर आएगा इसमें देखें ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। मतलब कि हमने सॉल्व करके सिर्फ इन दो तरह के आंसर्स हो सकते हैं। आंसर में ये दो टर्म्स आ सकती हैं, इसके अलावा कोई टर्म नहीं आ सकती। हाईएस्ट पावर हाँ आ सकती है हमारी, जैसे ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। पार्ट 2 में इसका लिख लेता हूं।
पार्ट 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसमें बुक में मिस्टेक है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब नहीं होगा, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। पार्ट 2 इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर अब हमें ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के मुताबिक हमने सबसे पहले अपने फॉर्मूला ढूंढना है। जो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो ये रहा फॉर्मूला हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख लूंगा, ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये बुक में मिस प्रिंटिंग है, वो ठीक कर लीजिएगा क्वेश्चन में। अब यहाँ पर मैं ए बी की जगह अल्फा बीटा पुट कर लूंगा, तो ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब के माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये टर्म मेरे पास आ जाएगी। तो अब ये मुझे सवाल में गिवन है, मैं इसकी जगह ये पुट कर लूंगा। सो नाउ आंसर मेरा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा। पार्ट 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 मैंने यहाँ पर लिख लिया। पार्ट 3 में थोड़ा सा घुमाया गया है, सिर्फ क्या किया गया है, अल्फा बीटा इसकी पावर -1 दे दी गई है। तो इसको हमने सिर्फ सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर। हमें पता है किसी भी टर्म की पावर -1 कब होती है, हमने 9th क्लास में सीखा था, अगर तो टर्म नीचे गिवन है 1/x जिसकी पावर है 2, और अगर मैंने इसको नीचे से ऊपर लेकर जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी पावर का साइन चेंज कर दूंगा। नीचे पॉजिटिव में थी, ऊपर जाकर नेगेटिव में हो गई। तो अब हमें जो गिवन है वो इस तरह की टर्म गिवन है, मैंने उसको इस तरह से बनाना है। तो ऊपर पावर -1 है, जब नीचे आएगा तो बीटा की पावर क्या हो जाएगी, +1। फिर आ जाएगा प्लस ये बीटा स्क्वायर, यहाँ पर सेम अल्फा की पावर -1 है, फिर नीचे आएगा तो अल्फा की पावर +1 हो जाएगी। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स फ्रैक्शन नंबर्स हैं और दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इधर आकर अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा इधर आकर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कैसे हुआ, ये हमने एक पावर रूल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था बेसिस जो है वो सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर वाली टर्म तो हमें जो सवाल में बोला गया वही है, तो इसको तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर वाली टर्म जो है वो हमारी डिफरेंट है, तो इसलिए न्यूमरेटर वाली टर्म पर हमें कोई फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। टर्म क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मतलब कि हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मैं इस फार्मूला के मुताबिक पहले वैल्यूज लिख लूंगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा के, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है, इस पूरी टर्म के। तो मैं इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये वाली पूरी टर्म लिख लूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और डिवाइड में मेरी ये वाली टर्म जो थी वो सेम आ जाएगी अल्फा बीटा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको। मुझे गिवन है अल्फा क्यूब बीटा, सेम कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट स्टेप में, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब इस तरह का तो कोई फार्मूला मेरे पास है ही नहीं जिसमें पहले दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो फिर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, ऐसा फार्मूला तो है ही नहीं। तो अब इस टर्म को हमें इन फार्मूलाज के जरिए ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखूंगा मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ इसमें से, क्योंकि हमें पता है अगर कोई टर्म जो है उसको तोड़ना हो तो हम उसमें से कोई कॉमन देखते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म कॉमन निकल रही है
तो यहाँ पर क्या है अल्फा क्यूब और यहाँ पर क्या है अल्फा, मतलब कि यहाँ पर 3 अल्फा मौजूद है और यहाँ पर सिर्फ 1 अल्फा मौजूद है। तो दोनों में कॉमन क्या है 1 अल्फा दोनों में कॉमन है। इसी तरह से यहाँ पर 1 बीटा मौजूद है और यहाँ पर 3 बीटा मौजूद है। कॉमन कितने हैं 1 बीटा कॉमन है। यहाँ पर अल्फा क्यूब था, 1 मैंने कॉमन निकाल लिया तो बच कितने गए 2, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। बीटा था मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, बच गया सिर्फ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होके यही टर्म वापस आ जाएगी। प्लस अब यहाँ पर ये एक ही अल्फा था मैंने कॉमन निकाल लिया तो अल्फा तो खत्म हो गया। बीटा क्यूब है 1 मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर भी बच गया बीटा का स्क्वायर। अभी भी हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में टर्म हमारे पास आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने किस में लिखना है अल्फा प्लस बीटा में। हाईएस्ट पावर इन दोनों की खत्म करनी है और फार्मूला भी मेरे पास कोई नहीं है यहाँ पर। तो एक फार्मूला में लेकर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ जिसमें हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब के आ रहा हूँ। जिस तरह से ये फार्मूला है मेरे पास, इस फार्मूला में क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इस फार्मूला को यहाँ पर लिख लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ जो किस तरह से इसको हम एक्सपेंड करेंगे इस कंडीशन में। प्लस 2ab। अब मुझे चाहिए क्या, ये और भी आसान करते हैं, ab की जगह मैं अल्फा और बीटा पुट कर लेता हूँ और भी आसान हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। हम इसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अगर इस फॉर्मूले से वैल्यू निकल आई तो हम पुट कर सकते हैं। तो ये देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मुझे वैल्यू चाहिए, मैंने क्या करना है इस 2 अल्फा बीटा को यहाँ से हटाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस में यहाँ पर इस तरफ आएगी तो माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरे पास टर्म क्या बनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इस टर्म के बराबर होता है। तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वाली पूरी टर्म पुटअप कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, पहले ये वाली टर्म अल्फा बीटा सेम आएगी अल्फा इंटू बीटा और फिर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पर और फिर मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल, खाली थोड़ा सा हमें सवाल में घुमाया गया था, जो टर्म जो है एक ही साथ 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पर भी 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई हमने इस तरह से किया। पहले कॉमन जो निकल रहा था उसको कॉमन निकाल लिया और कॉमन निकालने के बाद फिर अपने फॉर्मूलाज को देखते हुए फॉर्मूला पुटअप कर लिया। पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 मैंने यहाँ पर लिख लिया। पार्ट 5 में क्या बोला जा रहा है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब यहाँ पर इसको पहले तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जिस तरह से हमने पार्ट 4 में सिंप्लीफाई किया था। फर्स्ट स्टेप में सवाल सेम कॉपी करेंगे 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं दोनों फ्रैक्शन से, तो प्लस कर लेंगे, डिनोमिनेटर्स वाली टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, ये बीटा क्यूब इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये अल्फा क्यूब इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास न्यूमरेटर में टर्म आ गई बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब और डिनोमिनेटर में अल्फा क्यूब और इंटू बीटा क्यूब। और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बीटा को मैं बाद में लिख लूंगा और अल्फा को पहले लिख लूंगा। पॉजिटिव में है दोनों टर्म्स, प्लस हो रही हैं तो मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। यह हम इससे पहले चैप्टर नंबर 18 में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। अगर 2 टर्म्स हैं जो पॉजिटिव में हैं, दोनों प्लस हो रही हैं, तो हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं नीचे दोनों पर पावर क्यूब है तो मैं पावर जो है वो कॉमन निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे सवाल में अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लिखना है आंसर में, तो इसलिए मैंने पावर कॉमन निकाल ली।
पावर मैंने नीचे से कॉमन निकाल ली पर ऊपर से कॉमन नहीं निकाली। इसकी वजह क्या है, नीचे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस सूरत में हम पावर को कॉमन निकाल सकते हैं, पर जब प्लस या माइनस हो रही हो तो उस सूरत में हम पावर को कॉमन नहीं निकाल सकते। भले वो सेम पावर भी हो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब प्लस या माइनस होने की सूरत में हमारे पास फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। तो ऊपर हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मेरे पास टर्म है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ये बराबर है, मैं अपना फॉर्मूला देख लेता हूँ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा बीटा और मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा। मतलब मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये वाली टर्म पुटअप कर सकता हूँ। तो आ जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। डिवाइड में मेरे पास ये वाली टर्म जो वो सेम आ जाएगी, अल्फा बीटा का होल क्यूब, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। पार्ट 6 मैंने यहाँ पर लिख लिया, क्या बोला जा रहा है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। अब इस कंडीशन को देखते हुए सबसे पहले जहन में क्या आता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व कर लें। पर यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन अल्फा है, उसमें सिर्फ अल्फा था, यहाँ पर 1 अपॉन बीटा है और उसमें सिर्फ बीटा था। तो यहाँ पर अगर मैं 1 अपॉन अल्फा करके फिर ए की जगह पुट करूंगा फिर बी, तो बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस हो जाएगी। तो मैं पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को ही सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका भी होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, ऊपर अंदर ब्रैकेट में मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आया उस आंसर पे मैंने दोनों पे अलग अलग पावर्स को अप्लाई कर दिया। अब ऊपर मेरे पास क्या है, बीटा माइनस अल्फा, तो ए माइनस बी वाला ही लगेगा यहाँ पर, ये ए और ये बी। तो इस पे मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 1 वाला। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 4ab इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इस फार्मूला को, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का अभी जो पार्ट 1 किया था इसमें सॉल्व किया है। अब यहाँ पर इसकी जगह मैं वैल्यूज पुटअप कर लूंगा, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 बीटा अल्फा। मतलब बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर किसके बराबर है, इस पूरी टर्म के। तो मैं न्यूमरेटर में ये टर्म पुटअप कर लूंगा, तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 बीटा अल्फा और बीटा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर सेम आ जाएगा। अब मैंने आंसर किस फॉर्म में लिखना है, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म तो मेरी ठीक है, पर न्यूमरेटर में मेरी वैल्यूज जो है आगे पीछे। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर अभी पार्ट 5 में ही मैंने बताया, अगर तो दो टर्म्स हैं जो प्लस हो रही हैं तो उनकी पोजीशन को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी एग्जांपल इस तरह से मैं 2 + 3 करूं या 3 + 2 करूं, आंसर मेरे पास 5 ही आएगा। तो अगर तो वो पॉजिटिव में है, दोनों प्लस हो रही हैं, तो उनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसकी पोजीशन को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नेगेटिव में थी, अल्फा जो है माइनस में था और बीटा प्लस में था। तो अगर मैं पोजीशन चेंज करता तो इसके आंसर पे फर्क पड़ता। अब यहाँ पर मैं इसको और सिंपल अपने जो सवाल में कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक लिख लूंगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी सेम वही तरीकेकार है, मैं 2 × 3 करूँ या 3 × 2 करूं, आंसर मेरा हमेशा 6 ही आएगा। इसलिए हम इसकी भी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और ये अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये मेरा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।